आपसे बता दें, जहां पर बीजेपी को एक और झटका चुनाव से पहले लगा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी को छोड़ दिया है। लगातार विधायकों के पार्टी छोड़ने का दौर जारी है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका आज लगा है। बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। लगातार विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। को एक और बड़ा झटका लगा है। शिकोहाबाद से विधायक हैं मुकेश वर्मा, बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और लगातार विधायकों की पार्टी छोड़ने का दौर जारी है। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और लगातार विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। मनीष जी, चुनाव से पहले इस तरह बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है, यानी 22 के चुनाव में बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन निश्चित रूप से इस्तीफों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ से बीजेपी आलाकमान भी हरकत में आ गया है, तमाम मनोरंजन का दौर जारी है। कोशिश है कि बीजेपी का कोई भी खासकर पिछड़े वर्ग का या पिछड़े वर्ग का विधायक या नेता पार्टी छोड़ के ना जाए। ऐसे में एक बार फिर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की जो रणनीति थी वो कामयाब होती नजर आ रही है। डॉक्टर मुकेश वर्मा है, ये फिरोजाबाद जनपद से आते हैं, शिकोहाबाद विधानसभा है। अगर बात करें फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, ये सब जो इलाका है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जो स्थिति है वो चिंताजनक है। तमाम प्रयास लगाए जा रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि 14 तारीख को वो मीडिया के सामने आएंगे, किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे, कितने लोग उनके साथ होंगे, ये तमाम बातें वो तब जाके स्पष्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वहीं इस्तीफों का दौर जारी है। एक तरफ देखिए दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी ने हालांकि वीडियो संदेश जारी किया है, बताया जा रहा है कि देर सवेर हो सकता है धर्म सिंह सैनी भी आ जाए। तो ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल है इस वक्त, जो उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, खासकर पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं की, उससे रोक पाने में बीजेपी नाकामयाब दिख रही है। और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मिशन जो 2022 है उसमें अपनी रणनीति में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लेकिन मनीष जी, सिलसिला हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या अब बीजेपी कहीं ना कहीं तैयार हो चुकी है ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, और क्या पहले से बीजेपी को ज्ञात था इन सभी बातों के बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत सारे इनपुट सरकार के पास भी थे, बहुत सारे इनपुट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी थे। ऐसा नहीं है कि पार्टी में इन तमाम नेताओं को पार्टी छोड़ने की जो रणनीति है वो जब बन रही थी तो सरकार को या फिर संगठन को उसकी भनक नहीं लगी होगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी उन लोगों ने कहीं ना कहीं चीजों को नजरअंदाज किया। देखिए, अब कभी कभार होता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो भारी पड़ जाता है नेताओं या पार्टियों पर, तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक चुनाव की 1 महीने पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना एक ऐसी पार्टी के लिए जो प्रदेश में नहीं बल्कि देश में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। 325 सीटें उसकी और उसके सहयोगी दलों के साथ आई थी और उसके बाद वो सरकार में आई थी। 2022 की तेजी से तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं,
तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो 2022 का समीकरण बनाने और साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में उनके नाक के नीचे से विधायकों का चले जाना, मंत्रियों का चले जाना, नेताओं का चले जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और इस व्यक्तित्व को बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर जब ये लोग रणनीति बना रहे थे, जब ये लोग जाने की तैयारियां कर रहे थे, या जब इनकी नाराजगी इस हद तक बढ़ गई थी कि पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसे में इन लोगों को क्यों रोका नहीं गया। दूसरी तरफ विपक्ष अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी के नेताओं का वो बढ़ता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि 2022 में वो मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे और 2022 में सरकार बनाने में सफल होंगे। तो फिर भी जो तमाम शीर्ष स्तर के नेता हैं वो इस बात के मंथन चिंतन में लगे हुए हैं, वो इन चीजों की तोड़ निकालने में लगे हुए हैं। कल आपने देखा था कि खबरें आई थी कि समाजवादी पार्टी से भी काफी नेताओं को तोड़ के बीजेपी में ले आया जाएगा या आने की उम्मीद है। तो इस रणनीति में भी काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। फिलहाल अभी दिल्ली में जो मंथन है, जो बैठक है, वो बैठकों का दौर जारी है। उसके बाद जो रणनीति वहां से बनेगी, बन के आएगी, उस पर यूपी बीजेपी काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन आज जिन विधायक ने इस्तीफा दिया है मनीष जी, उनका भी यही कहना है कि मुझे लगता था कि दलितों का और पिछड़ों का विकास होगा। यानी हम लगातार देख रहे हैं, अभी तक की अगर बात की जाए जितने भी बड़े इस्तीफे हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर दारा सिंह चौहान ही क्यों ना हो, दलितों और पिछड़ों को नजरअंदाज करने का जो आरोप बीजेपी पर लगा है, ये कितना असर डालेगा आने वाले चुनाव में? क्योंकि अभी अगर चुनाव से पहले की बात करें, तारीखों के ऐलान से पहले की, बीजेपी लगातार जो ब्राह्मण वर्ग है उसको मनाने में जुटी हुई थी, यानी ब्राह्मणों पर पूरा फोकस रहता है। और अब क्योंकि आखिरी वक्त में पिछड़ों और दलितों को नजरअंदाज करने का आरोप लग जाता है, तो क्या लगता है कि इस आखिरी वक्त में जनता का मूड बदलने में देर लगेगी या फिर जनता समझदारी से काम लेगी? देखिए, निश्चित रूप से सवाल आपका बड़ा मौजूद है। आपने जो बताया कि जो तमाम अलग अलग वर्ग के जो नेता थे, पहले ब्राह्मणों की नाराजगी सामने आई, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई, उसके बाद चुनाव के ठीक पहले एकाएक ये जो तमाम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो तमाम पार्टी ने पिछले 5 साल में, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, उन लोगों को तवज्जो नहीं दी, उनके लिए काम नहीं किया। तो अब बीजेपी के सामने भी एक चुनौती है कि उन्हें एक किस तरीके से वो ये जाहिर करेंगे या किस तरीके से जनता के बीच में जाकर बताएंगे। क्योंकि निश्चित रूप से जिन जिन विधायकों ने या चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जिसके इस्तीफे का दौर शुरू हुआ, जिनके इस्तीफा देने के बाद ये बड़े नेता थे, एक अति पिछड़ा वर्ग में इनकी मजबूत पैठ है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो चाहे वो जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो उसका बहुजन समाज पार्टी में फायदा मिला, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला। और उनसे भी अलग सवाल ये पूछे गए कि ठीक चुनाव के पहले ऐसा आपने क्यों किया, कि तो उनका भी ये जवाब आता है कि जब जनादेश बटोरने का मौका, जनादेश जब आने का वक्त है, तब हमने पार्टी छोड़ी और तब हम एक नया विकल्प तलाश रहे हैं। तो निश्चित रूप से नाराजगी कहीं ना कहीं है। नाराजगी अब दूर कैसे करती है भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं की, जो खाली हुई जगह है वो कैसे पूरा करेगी, ये इस पर काम करना पड़ेगा पार्टी को। फिलहाल क्योंकि आपको याद होगा कि जब ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी छोड़ी थी तो उनके विकल्प के रूप में एक नेता अनिल राजभर को ले आया गया था और उन्होंने बहुत बड़ी लंबी बातें कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी सत्ता में रहने के बाद सिर्फ 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद कैबिनेट मंत्री का जो ओम प्रकाश राजभर गए, पिछले 3 साल से लगातार जो तमाम अति पिछड़े वर्ग के हैं, जो दलित वर्ग के हैं, उनको लामबंद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को अगर समय रहते, वक्त रहते, अगर इस मामले में उचित कदम पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं उठाता है, इस पर विचार विमर्श नहीं करता है और ये खाली स्पेस हुआ है उसको भरता नहीं है, तो इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में होगा। दूसरी तरफ मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग के बाद, इन तमाम नेताओं के जुड़ने के बाद जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका आत्मबल काफी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीर तो 10 मार्च को ही साफ होगी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं इस्तीफों का जो सिलसिला है। और ये आप देखिए, ये मुकेश वर्मा का त्याग पत्र है, इस्तीफा है जो सामने आया है और के न्यूज़ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां विधायकों के पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है
वो बदस्तूर जारी है। तो लगातार चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। देख के और जिस स्पीड से हमने ऑक्यूपाई की, तो लगातार विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। हम लगातार आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो इस्तीफा यहाँ पर सौंपा गया है और त्याग पत्र की ये तस्वीर। लगातार विधायकों को के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है और बड़ी बातें यहाँ पर मुकेश वर्मा की ओर से कही गई हैं कि दलितों और पिछड़े वर्ग का विकास नहीं हुआ। सभी चीज़ों पर ये पलीता लगा रहे थे। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर और एक और झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा है, क्योंकि मुकेश का कहना है कि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे हम उनके ही साथ जाएंगे। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफे के बाद लगातार हम देख रहे हैं जो सिलसिला है इस्तीफों का वो बढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है और आने वाले कुछ दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी अहम माने जाने हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लगातार इस्तीफों का दौर सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि 14 जनवरी तक, यानी 14 जनवरी के पहले अभी और नाम यहाँ पर सामने आ सकते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। लगातार विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शिकोहाबाद से विधायक हैं मुकेश वर्मा और बीजेपी का दामन इन्होंने छोड़ दिया है। और मुकेश का कहना है कि हम सोचते थे दलितों का हित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी दलितों के हित की बात यहाँ पर भी उठाई गई है, क्योंकि अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की तो उनके इस्तीफे में भी यही बात थी कि दलितों और पिछड़े वर्ग का विकास नहीं हुआ, जिसके चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो लगातार इस्तीफों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है और बीजेपी को चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। शिकोहाबाद से विधायक है मुकेश वर्मा, जो कोई बीजेपी को छोड़ चुके हैं और हमारे पास अभी 100 विधायक हैं। ये बात मुकेश की ओर से कही गई। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और इस्तीफा भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, त्यागपत्र लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी को छोड़ दिया है और लगातार विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका यहां पर लगा है।